नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों से चालान तो जमकर कट रहे हैं, लेकिन उनकी वसूली बेहद कमजोर साबित हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों रुपए के चालान काटे जा चुके हैं, मगर उनमें से महज 1/4 से भी कम राशि ही अब तक जमा हो सकी है। इस स्थिति ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और ई चालान व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। परिवहन विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से सितंबर 2025 तक कुल 79 करोड़ 97 लाख रुपए का चालान जारी किया गया है, लेकिन इसमें से केवल 16 करोड़ 59 लाख रुपए की ही वसूली हो पाई है, यानी लगभग 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अभी तक बकाया है। यह आंकड़ा बताता है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जुर्माना वसूली की प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। दरअसल राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक रहती है। इन्हीं दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 से राज्य के सभी 32 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने, रेड लाइट जंप करने और मामलों के साथ साथ फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल रहने वाले वाहनों की भी पहचान कर चालान काटा जा रहा है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2025 तक कुल 1,49,490 चालान जारी किए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 34,181 चालान ही अब तक भुगतान किए गए हैं, यानी 1,15,000 से अधिक चालान अभी भी लंबित है। इन लंबित चालानों की कुल राशि करीब 63 करोड़ 37 लाख रुपए बताई जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर दर्शाती है कि नियम तोड़ने वाले बड़ी संख्या में लोग जुर्माना भरने से बच रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। जानकारों का कहना है कि कई वाहन चालक ई चालान की सूचना मिलने के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोगों को समय पर मैसेज या नोटिस नहीं मिल पाता, तो कुछ जानबूझकर भुगतान टालते रहते हैं। वहीं कई मामलों में वाहन मालिक बदल चुका होता है, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट न होने की वजह से नोटिस पुराने मालिक के पास पहुंच जाता है, जिससे चालान लंबित रह जाते हैं। इन सभी कारणों से ई चालान की वसूली दर बेहद कम बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। विभागीय अधिकारियों ने चालान न जमा करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित कर सभी जिला परिवहन अधिकारियों यानी डीटीओ को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। नियमों के मुताबिक यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी ई चालान को 90 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होता है। यदि तय समय में चालान जमा नहीं किया जाता तो ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC को निलंबित करने का प्रावधान है। विभागीय नियमों के अनुसार 90 दिनों की अवधि पूरा होने के से 15 दिन पहले ही वाहन चालक को प्रतिदिन अलर्ट नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में यह जानकारी दी जाती है कि यदि समय रहते चालान का भुगतान नहीं किया गया तो उनका DL और RC निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर वाहन चालक चालान जमा नहीं करता है तो संबंधित वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड के रूप में चिन्हित कर दिया जाता है, यानी उस वाहन से जुड़ी किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लग सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि चालान वसूली कमजोर रहेगी तो इसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों को यह भरोसा हो जाए कि नियम तोड़ने पर भी जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, तो यातायात नियमों के पालन की प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है। ई चालान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है। ऐसे में जुर्माना वसूली की कम दर इस पूरी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। राज्य सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है कि कैसे ई चालान व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के साथ साथ जुर्माने की वसूली भी समय पर सुनिश्चित हो सके। इसके लिए परिवहन विभाग तकनीकी सुधार, जागरूकता अभियान और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई जैसे उपायों पर विचार कर रहा है, ताकि लंबित चालानों की संख्या कम की जा सके और लोगों में नियम पालन की संस्कृति विकसित हो। तो तस्वीर साफ है, राज्य में कैमरे से चालान तो खूब कट रहे हैं, लेकिन उनकी वसूली बेहद कमजोर है। लगभग 80 करोड़ रुपए के चालान में से सिर्फ 16.5 करोड़ रुपए की ही अब तक जमा हो सके हैं, जबकि 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी राशि अभी बकाया है। अब देखना होगा कि परिवहन विभाग की सख्ती और नई रणनीतियां इस समस्या का समाधान कर पाती है या नहीं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।